नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी समीकरण को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में दलितों के नाम पर सियासत एक बार फिर केंद्र में रहने की संभावना है। इसी के मद्देनजर तमाम पार्टियां दलित चेहरों को आगे कर दलित वोट बैंक साधने में जुट गई है। इसी कड़ी में आरजेडी के प्रमुख दलित नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। हाल ही में जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुए पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि नीतीश सरकार में दलितों पर अत्याचार का आंकड़ा बढ़ गया है। 2005 में यह 7% था, अब वो बढ़कर 17% हो गया है। बिहार दलितों के अत्याचार मामले में तीसरे स्थान पर है। मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं वो भारत सरकार का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण में प्रोन्नति का मामला 11 साल से लंबित है। नई शिक्षा नीति के तहत दलित और वंचित शिक्षक नहीं बन पाएंगे क्योंकि शिक्षण संस्थान निजी हाथों में जा रहे हैं। बिहार सरकार कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम लेने का काम कर रही है। आरक्षित पदों को भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम लेकर भरने का काम कर रही है। दलितों के लिए आवंटित फंड का भी महज 11% ही खर्च हुआ है। इधर पीसी के दौरान रमई राम ने कहा कि नीतीश सरकार ने दलितों का दलित और महादलित के रूप में बंटवारा किया, जो किसी सरकार ने नहीं किया। नीतीश सरकार में दलितों को जमीन नहीं दी जा रही है। मैं नीतीश कुमार को चैलेंज करता हूं, दलितों को दी गई जमीन पर उनका कब्जा नहीं है। अगर सरकार कब्जा दिखा देती है तो मुझे फांसी दे दिया जाए। वहीं पीसी के दौरान उदय नारायण चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में दलित पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। इस सरकार में दलित और आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। इधर आरजेडी के दलित विधायकों के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, उदय नारायण चौधरी को नीतीश कुमार ने 2 बार विधानसभा में अध्यक्ष बनाया, जीतन राम मांझी को अपनी कुर्सी दे दी, श्याम रजक को लंबे समय तक मंत्री बनाए रखा। आज ऐसे लोग सीएम नीतीश पर आरोप लगा रहे हैं जिनकी अपनी राजनीति की इच्छा पूरी नहीं हुई तो दल बदल दिया। बता दें कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और जेडीयू के साथ हाथ मिला सकते हैं। बिहार की राजनीति में मांझी दलित चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में महागठबंधन से मांझी के अलग होने को विपक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है। इसलिए गुरुवार को आरजेडी ने श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, रमई राम समेत अन्य 3 दलित दिग्गज नेताओं के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर जेडीयू को यह संकेत दे दिया है कि मांझी के जाने से उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।